हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का नेक्स्ट पीवाईक्यू। आइए डिस्कस करें। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि पीवाईक्यू है, एनडीए का एक पूछा गया है एनडीए में सवाल। इस टॉपिक से हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जिसमें हमने छोटे छोटे आपको रिकॉल दिए थे कि भाई ये टॉपिक यहाँ से आया है और इसका छोटा सा रिकॉल ये है कि इसको आप याद रख लीजिए। आइए इस क्वेश्चन में भी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, टू लाइंस दी गई है। एक ये लाइन दी गई है लाइन, और दूसरी लाइन, ठीक है, लाइन ये है, एक लाइन, ये दो लाइंस आपके पास। और हमको क्या करना है, निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। दिया क्या गया है, रिग्रेशन लाइंस दी गई हैं। मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि रिग्रेशन लाइन क्या होती है, पर फिर भी आपके लिए रिकॉल के लिए मैंने यहाँ पर किया है। y माइनस वाई बार इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, और x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा y, y माइनस वाई बार। ये जो दो लाइंस हैं, दिस इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। और इसी की जो स्लोप होती है, इस स्लोप की बात की जाए, ठीक है, बी वाई एक्स और बी एक्स, बी वाई एक्स बी एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ये गिवन है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। अब आइए इसी की स्लोप निकालते हैं। फर्स्ट लाइन जो दी गई है, 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 33, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां से लिख देते हैं 5 ऑफ y इक्वल टू 4x प्लस 33, कोई समस्या नहीं। y इक्वल टू 4 बाई 5x प्लस 35। अब देखिए, अगर इसको कंपेयर करूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, जो कि लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है। तो यहां से स्लोप जो आया m दैट इज इक्वल टू 4 बाई 5, या इसको हम लिख सकते हैं 0.8। इसी तरह दूसरी लाइन की बात की जाए, 20x माइनस 9y इक्वल टू 107 लिख दें। यहां से देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, y को x के टर्म में लिखा, यहाँ पर x को y के टर्म में लिखते हैं। 20x इक्वल टू 9y प्लस 107, यहाँ से x इक्वल टू 9 बाई 20y प्लस 107 बाई 20। यहाँ से अगर स्लोप निकालें, इसको अगर m1 कह दें, m2 कह दें, अभी के लिए फिलहाल ये हो जाएगा 9 बाई 20, सम पॉइंट में निकालोगे तो 0.45 आसपास आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये m1 m2 है, लेकिन यहां से हमको क्या पता, ये जो स्लोप होती है यही क्या है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है वही बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है। तो आइए देखते हैं जरा, ये क्या हो गया, ये है y का x पर वाई एक्स 4/5 और बी एक्स वाई दैट इज 9/20। अब एक बहुत अच्छा रिलेशन है, इस रिलेशन को अगर आपको सीखना है तो ये निकालना आना चाहिए आप, ठीक है। राइट कर देते, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिकॉल रखना है अपने दिमाग में। आर, दैट इज, आर इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये याद रखना है। और एक चीज, साइन ऑफ आर, ये वही होगा, इज द साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट। साइन ऑफ आर इज द साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन, जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होगा वही आर का साइन होगा। तो यहां से हमने निकाला है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल लिया, आर निकालते हैं जरा। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली रख देते हैं, 4/5 इंटू 9/20। अच्छा, एक चीज और है जो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, सकते हैं आप, कि दोनों ही वैल्यू 1 से छोटी है। हमें पहले से ही पता है कि आर की वैल्यू 1 से -1 के बीच में हो सकती है,
तो हमेशा स्लोप वही वाली लेंगे जो छोटा होगा ऑलवेज, इससे ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। दिस इज नथिंग बट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36/100, दिस इज 6/10, 0.6। अब देखिए 0.6 आ गया आंसर। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका साइन r का पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि bxy और byx दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों ही निगेटिव होता तो इसका साइन क्या रखते, निगेटिव रखते। तो आंसर वुड बी 0.6। अब इस सीरीज का ये आखिरी पीवाईक्यू था। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कोई और टॉपिक लेके आएंगे जिस पर हम पीवाईक्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।